दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में अब मुख्यमंत्री पद का दायित्व आतिशी के जिम्मे आ गया है। आतिशी 2020 में पहली बार विधायक बनी। आतिशी महज 4 सालों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गई। इसका अनुमान किसी को भी नहीं था। खुद आतिशी ने भी इस पद के बारे में कभी सोचा नहीं था, क्योंकि दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा शुरू से ही अरविंद केजरीवाल ही रहे और आगे भी वही रहेंगे। दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में अब मुख्यमंत्री पद का जिम्मा आतिशी संभाल रहे हैं। 2020 में पहली बार विधायक बनी आतिशी महज 4 सालों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। इसका अनुमान किसी को भी नहीं था। खुद आतिशी को भी इस पद के बारे में कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा शुरू से ही अरविंद केजरीवाल ही रहे हैं और आगे भी वही रहेंगे। उनके इस अघोषित दावे को चुनौती देने वाली पार्टी में कोई नहीं था। जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व और पार्टी पर पकड़ से तकलीफ थी, वे पहले ही अलग हो चुके हैं। बहरहाल बीते वक्त में दिल्ली की सियासत में काफ़ी उलटफेर हुआ है। अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोप में मार्च 2024 में ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी की गिरफ्तारी में जमानत मिली तो जून में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इसी 23 सितंबर को श्री केजरीवाल को फिर जमानत मिली। इसके बाद सभी को अनुमान था कि वे हरियाणा के चुनाव के प्रचार में जुटेंगे, लेकिन इससे पहले वे अपना इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। अरविंद केजरीवाल के हटने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा, इसके लिए सभी लोग मंथन में जुटे रहे। इसे लेकर कई नाम सामने आए। सुनीता केजरीवाल का नाम तो सबसे ऊपर था। इसके अलावा कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, आतिशी जैसे तमाम मंत्रियों का नाम भी सामने आ रहा था। इसमें बाजी आतिशी के हाथ लगी। हालांकि आतिशी ने विधायक दल का नेता चुनने के बाद साफ कर दिया कि वे अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी-तोड़ मेहनत करेंगी, काम करेंगी और उन्हें आगे ले जाएंगे। उन्होंने खुद को बधाई दिए जाने से साफ मना कर दिया। यह दुख का अवसर है। अरविंद केजरीवाल पद छोड़ रहे हैं, यह कहकर आतिशी भावुक हो गए। जब आतिशी बधाई स्वीकार करें या न करें, लेकिन आधिकारिक तौर पर अब उनका नाम देश के मुख्यमंत्रियों की सूची में शामिल हो गया है। आतिशी देश की महिला मुख्यमंत्रियों की अनूठी सूची में अब दर्ज हो गई है। खास बात यह है कि दिल्ली को अब तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिली है। इसके पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री होंगी। देश के तमाम राज्यों में संभावित दिल्ली की एक ऐसी राज्य है जिसमें 3-3 महिला मुख्यमंत्री दिए हैं। दरअसल आतिशी का महिला मुख्यमंत्री होना उनके मुख्यमंत्री बनने के अनेक कारणों में से एक है। आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर मुख्यमंत्री निवास में ही मारपीट और उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप चुनाव के दौरान लगाया था, जिस पर विभव कुमार गिरफ्तार हुए। विरोधियों को आपको महिला विरोधी दल साबित करने का मौका मिल गया था। हालांकि केजरीवाल किसी से कम नहीं थे। हालांकि आतिशी तब भी कही थी कि स्वाति मालीवाल प्रकरण भाजपा की इच्छा पर हुआ। तब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर अरविंद केजरीवाल ने आपकी महिला विरोधी छवि को की दाग जो लगा हुआ था उसे मिटाने का भरपूर प्रयास किया। इसके पहले 2020 के मंत्रिमंडल गठन में जब श्री केजरीवाल ने 8 महिला विधायकों में से एक को भी मंत्री नहीं बनाया था, तब भी इस बात की आलोचना हुई थी। लेकिन उस तमाम शिकायतों का जवाब एक साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दे दिया। आतिशी को ला करके चुप का इक्का फेंक दिया। आतिशी का राजनीतिक कद पिछले साल 2023 में एक
एकदम से बढ़ा जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति के मामले में ही गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया ने जितने नए प्रयोग किए और अनूठे फैसले लिए, उन सब में आतिशी का भी योगदान रहा। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सरकार में कई और महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली और मुख्यमंत्री बनने से पहले वे 14 विभाग संभाल रही थी। इसके अलावा जब आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नामों को सलाखों के पीछे जाना पड़ा, तब आतिशी पार्टी की आवाज़ बनकर जनता के बीच निकली और उनका आवाज़ बनी। बेशक सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय का नाम इसमें लिया जा सकता है, लेकिन कई मंत्रालयों को संभालना भी आतिशी के मुख्यमंत्री बनने में मददगार साबित हुआ। कुल मिलाकर आतिशी के मुख्यमंत्री बनने से महिला सशक्तिकरण में देश और मजबूत हुआ है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।